नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू अंसारी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ का पैसा उन आदिवासियों और गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए था जिनके फेफड़ों में खदानों की धूल और बारूद का धुआं भर रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ के रसूखदार सफेद पोशों ने इस खून पसीने की कमाई को अपना पर्सनल एटीएम बना लिया। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आरओ वाटर प्यूरिफायर और चौराहों पर सोलर प्लांट लगाने का महज ढोंग रचा गया। इस पूरी कवायद का असली मकसद था ठेकेदारों से 40% का फिक्स और मोटा कमीशन ऐंठना। ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में पेश 5000 पन्नों की चार्जशीट ने इस बात का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है कि कैसे 9000 करोड़ से ज्यादा के इस फंड में 500 करोड़ से ज्यादा के बेखौफ और नंगी लूट मचाई गई। लूट की यह स्क्रिप्ट कोई छोटी मोटी नहीं थी। ईओडब्ल्यू की जांच चीख चीख कर कह रही है कि अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही हाईजैक कर लिया गया था। चार्जशीट के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा ने अपने रसूख का ऐसा खौफनाक इस्तेमाल किया कि सीधे नीतिगत स्तर पर ही डीएमएफ के नियमों में संशोधन कर दिया गया। लोक कल्याण के इस फंड को बड़ी ही चालाकी से सप्लाई बेस्ड टेंडरों में बदल दिया गया, यानी विकास के वो काम चुने गए जिनमें कागजों पर फर्जी बिल लगाकर सबसे ज्यादा कमीशन का खेल हो सके। ये कोई सामान्य भ्रष्टाचार नहीं बल्कि दिन दहाड़े 40% तक कमीशन वसूलने की संस्थागत डकैती थी। चुनिंदा कंपनियों और वेंडरों को कलेक्टरों पर दबाव बनाकर ऊंचे दामों पर ठेके दिलाए गए। कारोबारी सतपाल सिंह छाबड़ा ने इस पूरे खूंखार सिंडिकेट में मुख्य कैश हैंडलर की भूमिका निभाई। जांच में सामने आया कि छाबड़ा के नेटवर्क से 60 करोड़ 75 लाख रुपए का कमीशन बटोरा गया, जिसमें से 14 करोड़ 62 लाख रुपए सीधे अनिल टुटेजा तक पहुंचाए गए। ईओडब्ल्यू के हाथ लगे व्हाट्सएप चैट, बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल साक्ष्य इस पूरी काली कमाई की पुख्ता गवाही दे रहे हैं। इस महा घोटाले का सबसे बड़ा एपी सेंटर कोयलांचल कोरबा रहा, जहां से फंड की सबसे ज्यादा बंदरबाट हुई। तत्कालीन कलेक्टर और निलंबित आईएएस रानू साहू ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। ईओडब्ल्यू की रडार पर सिर्फ टुटेजा या साहू ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया, माइनिंग सेक्रेटरी समीर बिश्नोई और सिंडिकेट का अहम मोहरा कारोबारी सूर्यकांत तिवारी भी शामिल है। इसके अलावा संजय सेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल समेत 1 दर्जन से अधिक कारोबारियों के गिरेबान तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। 2019 से 2024 के बीच डीएमएफ से 9188.20 करोड़ रुपए आए थे। ये पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए था, लेकिन इस संगठित तंत्र ने इसे अपनी तिजोरियां भरने में का जरिया बना लिया। नोटशीट से लेकर फील्ड तक हर स्तर पर बिचौलियों और अफसरों का गठजोड़ हावी था। अब 5000 पन्नों के इस ठोस सबूतों वाले पुलिंदे के बाद देखना यह है कि इस रसूखदारों पर कानून का हथौड़ा और कितनी बेरहमी से बचता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।